start. Good afternoon, friends. I am Dr. Shivika Gupta. I welcome you all to our new Facebook live series जिसका नाम है Tell Me Why series. इस सीरीज में हम आपकी मोस्ट कॉमन इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे, आपके क्वेश्चंस और डाउट्स को आंसर करने की कोशिश करेंगे। आज हमारे फर्स्ट एपिसोड का टॉपिक है स्मॉल यूट्रस या छोटा यूट्रस। ये जो यूट्रस है वो फीमेल्स का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं पूरी लाइफ स्टाइल में, पूरे लाइफ में हमारे पीरियड्स भी इसी से होते हैं, प्रेगनेंसी भी हमारी इसी से होती है। बहुत बार डाउट्स आते हैं कि अगर यूट्रस छोटा है तो हम क्या करें, ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, क्या प्रिवेंशन हो सकता है। आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट हैं कर्नल प्रोफेसर डॉक्टर पंकज तलवार सर, जो इनफर्टिलिटी की फील्ड में एक बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। सर ने 18,000 से ज्यादा इनफर्टिलिटी साइकिल्स किए हैं। सर पुअर रिस्पॉन्डर्स के एक्सपर्ट हैं। सर के पास को प्रेसिडेंट मेडल्स मिले हैं। सर बहुत इनफर्टिलिटी सोसाइटीज के प्रेसिडेंट्स हैं और सर ने इनफर्टिलिटी पे बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। आई वेलकम यू सर टू आवर फेसबुक लाइव। Thank you, Chivika. Thank you very much. And very good afternoon to all the people who have joined us. Thank you so much, everyone, for joining us. To everyone. Thank you. So, सर आज हम बात करेंगे छोटे यूट्रस के बारे में। पहले तो आप हम सबको बताइए एक नॉर्मल यूट्रस और छोटे यूट्रस का क्या मतलब है, छोटा यूट्रस क्या होता है? शिविका, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। यूट्रस का जो एक साइज बताया जाता है दैट इज अराउंड 8 सेंटीमीटर। अराउंड 8 सेंटीमीटर तक का जो साइज होता है हम यूट्रस का मानते हैं। 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर दिस इज यूट्रस ऑफ ए नॉर्मल वुमन, नॉर्मल हेल्थी वुमन। एंड जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका यूट्रस का साइज तकरीबन 2.5 से 3 सेंटीमीटर का रहता है। और समय के साथ जैसे स्त्री परिपक्व होती है तो साइज ऑफ यूट्रस विल इंक्रीज, फाइन। एंड एट मेनोपॉज अगेन, जब उससे माहवारी आनी बंद हो जाती है तो यूट्रस का साइज दोबारा से अराउंड 2-3 सेंटीमीटर का हो जाता है। So 8 centimeter is the length of the uterus, and then we have around the width is around 4.5 to 5 centimeter. It should be something like this, around 5 centimeter की width होती है, and then the thickness of the uterus is around 2 centimeter. तो जब किसी स्त्री का जो परिपक्व होती है, an adult woman who wants married or wants to get married, इनके सर uterine length is around 3.5-4 centimeter. We call it an infantile or a small uterus. Okay. It's not a very common problem, found in less than 1% of cases, but it does exist. That's about the uterine size. And शिवका, मैं एक और चीज बताना चाहूंगा सबके लिए कि साइज तो महत्व रखता ही है, बट कैविटी की वॉल्यूम भी इंपॉर्टेंट होती है। Okay. यूट्रस मस्कुलर हॉलो ऑर्गन होता है शिविका, जिसके अंदर स्पेस होता है, उसे कहते हैं यूट्रस का वॉल्यूम। यूट्रस का वॉल्यूम इज अराउंड अप्रोक्सीमेटली समवेयर अराउंड 2 to 12, 13 और 14 ml। So मिनिमल वॉल्यूम मानते हैं हम यूट्राइन कैविटी का। जब बच्चे को बैठना होता है it should be around more than 2 cc. That's very well. That's very important. So बहुत से पेशेंट्स हमें पूछते हैं कि उनको कैसे पता चलेगा कि उनका यूट्रस छोटा है, तो ये उन पेशेंट्स को कैसे मालूम पड़ सकता है कि उनका यूट्रस स्मॉल है? Yeah, again a very good question, Shivika, which is a very common problem we face. देखो, अगर किसी भी छोटी बच्ची का यूट्रस जन्म से ही स्मॉल है, तो उस बच्ची को पीरियड्स ही नहीं आएंगे, उसे माहवारी नहीं आएगी। She won't have periods, हाँ, उसे पीरियड्स ही नहीं आएंगे उसको। Okay. तब उसके पेरेंट्स, उसकी मदर will get anxious at 14 years of age. Then she will take them to a doctor, and then probably they will come to you and you will say, okay, जब आप उनका स्कैन करेंगे तो पता चलेगा कि उसके अंदर गर्भाशय बहुत छोटा है या है ही नहीं। ऐसा भी होता है, गर्भाशय बनता ही नहीं है, बनता ही नहीं है। सो अगर गर्भाशय यूट्रस छोटा है 3 सेंटीमीटर से, इसे कहते हैं इन्फेंटाइल यूट्रस। तो प्रॉब्ली सच ए गर्ल मे नॉट हैव प्रॉपर पीरियड्स एट ऑल, तो फिर तभी हमें पता चल जाता है जैसे प्रॉब्लम है। और कई बार पीरियड्स आते हैं बट वी आर नॉट वेरी श्योर व्हाट वी आर डीलिंग विद, एंड द गर्ल इज ग्रोइंग एंड शी गेट्स मैरिड, and when she gets married she is unable to conceive. She may be having scanty, so periods mahavari kam aati hogi, or she'll come to you after her marriage that she is unable to conceive. And that's the time when we look at her, do her ultrasound, do her pelvic examination. जब हम उनका जांच करते हैं, जब
हम कहते हैं ना जो गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं और एग्जामिनेशन अल्ट्रासाउंड करते हैं, तब हमें पता चलता है कि इनका यूट्रस का साइज छोटा है. That's the time we start correlating things. So it depends when she presents to us. ओके सर, छोटा यूट्रस होने के क्या कॉजेज हो सकते हैं? मोस्ट प्रोबेबल क्या रीजन हो सकता है कि छोटा यूट्रस है किसी फीमेल को? छोटा यूट्रस होने के शिविका 2 मेजर कॉज हैं. या तो वो जन्म से ही बच्ची का यूट्रस छोटा है. ओके. जब बच्ची को जन्म हुआ तभी जब यूट्रस बनता है ना, यूट्रस 2 भाग में बनता है. यूट्रस के 2 पार्ट होते हैं, राइट और लेफ्ट, और जुड़ के फिर वो गर्भाशय तैयार हो जाता है. एक पूरा यूट्रस हमारा तैयार होता है. हाँ, 2 पीस होते हैं उसके. तो उसके ना 2 फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, 2 ओवरीज होती हैं, दोनों जुड़ती हैं बेटा. दोनों आके जुड़ेंगी आपस में जब वो बच्ची जब परिपक्व पूरी होती है माँ के गर्भाशय के. बच्ची छोटी होती है ना, तो जब बच्चे का साइज इस साइज का रहेगा तभी से उसका गर्भाशय बनना शुरू हो जाता है और 2 भाग जुड़ जाते हैं. पर अगर वो ठीक से जुड़ नहीं पाते या गर्भाशय का पार्ट बन ही नहीं पाता है तो इसे कहते हैं कॉन्जेनाइटल, जो कि जन्म से ही यूट्रस नहीं है उसका. It is absent in her. It is absent. Yeah, correct. Second is के यूट्रस बनना शुरू हुआ बट कहीं आके उसमें रुकावट आ गई और वो छोटा ही रह गया. इसे कहते हैं कि infantile uterus. Infantile uterus. These are due to some genetic problems. अभी मैंने आपको चीज बोली थी, एक बहुत अच्छा सवाल पूछा था आपने यूट्राइन साइज का. तो यूट्रस का साइज ये नहीं होता शिविका के यूट्रस का लेंथ कितना है और यूट्रस का विड्थ कितना है. यूट्राइन कैविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. वॉल्यूम कितना है यूट्रस का. या वेरी गुड. पर किसी भी छोटी बच्ची का या फिर किसी भी एडल्ट स्त्री का यूट्रस तो नॉर्मल है पर उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया है और जो कैविटी है यूट्रस की वो बंद हो गई है, ऑब्लिटरेट हो गई है. अभी हाँ, क्योंकि यूट्रस तो हमको बाहर से दिखता है. यूट्रस होता है जैसे एक पियर होता है, पियर शेप्ड ऑर्गन कहते हैं यूट्रस को. यूट्रस के अंदर एक कैविटी होती है, उसमें स्पेस होता है. जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, इट इज अ बॉटल, वाटर बॉटल. नाउ वी कैन अज्यूम इट इज लाइक अ यूट्रस. दिस लाइक अ यूट्रस. अब इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर कैविटी है जहां पानी भरा हुआ है, यहाँ बेबी को बैठना है. यूट्रस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन द वर्ल्ड व्हिच गॉड हैज क्रिएटेड, बिकॉज़ हम सबका पहले 9 महीने का जो जन्म स्थान है वही है. हम सब यहीं पे हम कंसीव होते हैं और यहीं से हम बन के फिर हम बाल सफेद होते हैं, फिर हमें यूट्रस से निकलते हैं हम सब. यूट्रस से निकल रहे हैं. यूट्रस की जो कैविटी है, जो वॉल्यूम है ना कैविटी, जैसे पानी का बॉटल का आप देख पा रहे हैं, इसका मुंह है, इसका ये गर्भाशय का मुंह होता है, इसे हम कहते हैं सर्विक्स. तो अगर यूट्रस की कैविटी अंदर से कम है, जो कि तकरीबन से 7-8 ml, अगर 2 ml से कम है तब भी वो बच्चा बैठ नहीं पाता. तो उनको फिर अबॉर्शंस होते हैं, तब भी वो कैविटी छोटी हो जाती है. तो कैविटी को जानना भी जरूरी है. हम लोग सिर्फ यूट्रस को नापते हैं, हम सब यूट्रस का एक लेंथ ले लेते हैं. यूट्रस 8 सेंटीमीटर का है या 3 सेंटीमीटर का है, वो ठीक तरीका है. परंतु हमें यूट्रस के अंदर भी झांकना है और यूट्रस में अंदर झांकने के लिए हमें 3D स्कैन करना होता है. जो भी हमारी बहन जिनको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, जिन्हें बोला गया कि उनका यूट्रस छोटा है या यूट्रस में कुछ कमी है, हमेशा कैविटी वॉल्यूम जरूर कराएं. दैट वी डू यूजुअली 3D अल्ट्रासाउंड. सो दिस इज ड्यू टू इन्फेक्शंस. अगर उसके अंदर कोई झिल्ली बन गई, कुछ इन्फेक्शन हो गई ट्यूबरक्लोसिस की या कोई और क्लेमिडियल इन्फेक्शन हो गया, तो यूट्रस में चिपक जाता है आपस में. या किसी भी इस तरह के जब डीएनसी होते हैं ना शिविका, somebody डीएनसी कराते हैं अबॉर्शंस के टाइम पे. हाँ जी, तो यूट्रस की दोनों वॉल चिपक जाती हैं आपस में, ऐसी हो जाती हैं, तब भी कैविटी कम हो जाती है. तो वो भी, उसे भी हम स्मॉल यूट्रस कहते हैं. सो देयर कैन बी फ्रॉम बर्थ जेनेटिक or it can be due to some infections. This thing can occur. Very well explained, sir. I think सबके डाउट्स इससे बहुत अच्छे से क्लियर होंगे सर. और अब मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि अगर हमारा यूट्रस स्मॉल है तो इससे फर्टिलिटी पे कैसे अफेक्ट होगा? क्या छोटा यूट्रस इनफर्टिलिटी कॉज करता है? एग्जैक्टली, तभी हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी आपसे कि यूट्रस की जो मेन, हमारा सबका जन्म यूट्रस से हुआ है. और यूट्रस का जो वॉल्यूम है वो तकरीबन 10 से 12 ml का है. और जब हम यूट्रस के अंदर जाते हैं, ईश्वर ने तरीका बनाया हुआ है, तो हमारे बीच में हमारा बॉडी, हमारा सब बच्चे का जो वेट होता है वो तकरीबन 350 किलो का होता है. प्लस अमनोटिक, उसमें पानी होता है, पानी बनता है उसमें गर्भाशय में, हम कहते हैं लाइकर, अमनोटिक फ्लूइड. कुल मिला के तकरीबन
450 किलो का वेट आता है यूट्रस के अंदर शिविका, 450 किलो। बच्चा एक यूट्रस का कैपेसिटी है 10 सीसी का, 12 सीसी का, तो बढ़ के वो तकरीबन 4 किलो तक का 4 वॉल्यूम किलो लेके तक जाता है। या तो इसे डिस्टेंडिबल मस्कुलर ऑर्गन जिसे हम कहते हैं। तो जो अभी आपने सवाल पूछा था कि जिसका यूट्रस छोटा होगा, जिस स्त्री जिस बहन का यूट्रस छोटा होगा, वहां पे बेबी तो इम्प्लांट करेगा, बेबी अपनी जगह द फीटस विल गो, और अगर यूट्रस के अंदर का पार्ट है तो वो इसके अंदर जाकर ही गर्भ धारण होता है। और अगर यूट्रस की कैविटी स्मॉल हो जाएगी तो उसको बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी, जगह नहीं मिलेगी। Yes, so some women may have abortions. Some women may not conceive only. Some women conceive and they go and have abortions. अभी देखिए अब हम सब ने लेबर रूम में काम कर रखा है, जिसे हम कहते हैं प्रसूति गृह। अब लेबर रूम के अंदर जब भी हम काम करते हैं, you remember that we have the delivery occurs when the labor pains start. अब लेबर पेन्स आजकल आप लोग शिविका आप लोग पिटोसिन लगाते होंगे, ड्रिप लगाते हैं, हम भी यही ड्रिप लगाते थे, दवाइयां देते थे खाने के लिए कि पेन आए, पर पेन तो यूट्रस में आएगा ना, सो यूट्रस विल नाउ श्रिंक लाइक दिस, यूट्रस विल कॉन्ट्रैक्ट, और यूट्रस से कॉन्ट्रैक्ट करने से बेबी बाहर पुश होता है। दैट्स द बेसिक जॉब ऑफ द यूट्रस, टू पुश द बेबी आउट। यूट्रस का जो मेन काम है ना शिविका, वो है कि बेबी को पहले अपने अंदर रखना, बेबी को अंदर अपने अंदर लॉक कर लेना। अगर ये पूरा यूट्रस है और ये सर्विक्स है तो वो लॉक रहेगी और बेबी इसमें बड़ा होता रहेगा, और समय आने पर ये लॉक खुल जाएगा, सर्विक्स का मुंह खुलना शुरू होगा, एंड देन द चाइल्ड विल डिलीवरी ऑफ द बेबी विल हैपन। हाँ, बट बेबी के डिलीवरी के लिए यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करना बहुत जरूरी है। फाइन, जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है तभी बेबी पुश होके बाहर आता है। बट अगर यूट्रस की कैविटी ठीक से नहीं बनी है, यूट्रस छोटा है, तो यूट्रस के अंदर जो मसल मास है वो छोटा होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि यूट्रस की जो उसकी जो दीवार होती है, वॉल होती है, वो तकरीबन 2-2.5 सेंटीमीटर की होती है। अगर यूट्रस छोटा हो जाएगा, 3-4 सेंटीमीटर का हो जाएगा, तो उसके अंदर स्पेस नहीं है बच्चे को बड़ा करने के लिए, तो कैविटी भी छोटी है, उसमें बेबी हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं या फिर हम आईयूआई करते हैं, तो हम बेबी उसमें इम्प्लांट नहीं हो पाता है, और अगर इम्प्लांट भी होता है तो किसी कारण से यूट्रस में स्पेस नहीं है, तो जब स्पेस कम होगी, और बच्चे ने तो 4 किलो का बनना है, एक्सपैंड होना है, तो स्पेस ही नहीं है, तो जो स्पेस नहीं है तो फिर यूट्रस विल गो इनटू इरिटेशन एंड विल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग। तो अब देखेंगे कि ऐसी बहनों को जिनका आईवीएफ होता है, आईयूआई होता है, या फिर अपने आप से वो गर्भ धारण करती हैं नेचुरल तरीके के साथ में, तो ऐसी बहनों को प्रीटर्म लेबर हो जाता है, अबॉर्शंस हो जाते हैं, जिन्हें रिकरेंट मिसकैरेजेस कहते हैं, बार-बार से अबॉर्शन होते हैं उनको। इसका आसान तरीका है, हम एक तरीके होते हैं, यूट्रस का थोड़ा साइज बड़ा कर सकते हैं हम लोग, कुछ तरीके होते हैं, फिर हम एक टांका लगा सकते हैं, जिसे कहते हैं यूट्राइन स्टिच कहते हैं, वो लगा सकते हैं। बट ये कोई बहुत डरने की बात नहीं है, इसके इलाज हैं, बट प्रीटर्म लेबर, रिकरेंट मिसकैरेजेस, अबॉर्शंस, ऑल शिविका कैन अकर इन सच वुमेन हु हैव गॉट अ स्मॉल यूट्रस अराउंड, नॉर्मल मैंने बताया 7 से 8 सेंटीमीटर का लेंथ, जब यूट्रस का साइज 2.5 से लेकर 3.5-4 सेंटीमीटर का जाता है, इसे हम कहते हैं स्मॉल यूट्रस। जी सर, सो मतलब जिनका स्मॉल यूट्रस है उनको प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं, पर अगर होते हैं तो फिर उनको कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। यस, वेरी राइट। एंड मिसकैरेजेस होने के सर चांसेस भी आपके अकॉर्डिंग बढ़ सकते हैं? बढ़ जाएंगे ना, क्योंकि यूट्रस में, क्योंकि 2 चीजें हो रही हैं। यूट्रस किसी भी भ्रूण, किसी भी बच्चे को गर्भाशय में बैठने के लिए स्पेस चाहिए। अब देखिए, आप अगर एक कमरे में अकेली हैं, जैसे मैं रूम में अकेला हूँ, अगर मेरे रूम में भी 8-9 लोग आके बैठ जाएंगे और मेरे को देखेंगे मैं क्या कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ी हवा भी कम मिलेगी, आई फील अनकंफर्टेबल। तो बच्चा जो नॉर्मली जब ईश्वर ने बनाया है ना, जो सिंगल फीटस इम्प्लांट्स, बच्चे को अपनी जगह चाहिए, बेबी वांट्स इट्स ओन स्पेस टू ग्रो एंड मैच्योर। सो जब उस बच्चे को यूट्रस के अंदर जगह नहीं मिलती है, अब हम स्मॉल यूट्रस बोल के सो लगता है कि यूट्रस छोटा है, पर यूट्रस की कैविटी भी उतनी इंपॉर्टेंट है। यूट्रस बड़ा होगा, नॉर्मल होगा, पर कैविटी उसकी खराब हो गई है किसी कारण से, किसी ने उसको खराब डीएनसी कर दिया,
या उसने अबॉर्शन करा लिया या उसको टीबी का बीमारी हो गया, तब भी यूट्रस है तो बड़ा बट कैविटी छोटी हो गई, उसे भी कैविटी हम छोटी। स्मॉल कैविटी यूट्रस कहते हैं। ऐसे ऐसे केसेस के अंदर वहाँ पे बेबीज इम्प्लांट नहीं कर पाते हैं। बेबीज को ना अ, एक स्पेस चाहिए। जब तक छोटे बेबी को 3 से 4 एमएल सीसी का स्पेस नहीं मिलेगा, आप सोचिए कि 3 सीसी क्या होता है? आप सोचो। मतलब क्या सोचिए कि एक चम्मच का हाफ पार्ट विल बी इज दैट स्पेस ए बेबी नीड्स। 3-4 cc। या और जब उसका जन्म होगा तो हम जैसा 3.5-4 किलो का बच्चा जन्म लेता है। सो बच्चे को उसके साथ ही फिर गर्भाशय बड़ा होता रहता है। सो अगर बेबी के पास यूट्रस, जब यूट्रस पे वो जन्म लेने का कोशिश कर रहा होता है और उसको जगह नहीं मिलती है, उसको जगह मिल रही है 1.5 एमएल या 1.5 सीसी या 2 सीसी, तो फिर वो ब्रीथ नहीं कर पाता, वो ग्रो ब्रीथ नहीं नहीं कर कर पाएगा, ग्रो नहीं कर पाएगा अच्छे से। एग्जैक्टली, उसको भी जगह चाहिए बड़ा होने के लिए। तो फिर अगेन वी हैव अबॉर्शंस एंड मिसकैरेजेस। और कई बार स्पेस इतना कम होता है कि बेबी इज वेरी हेल्दी, हमने अच्छा एम्ब्रियो ट्रांसफर करा, आईयूआई करा, बच्चा जाके वहां अंदर जाके बैठना चाह रहा है, पर वो स्पेस ही नहीं है, बैठ अंदर नहीं पा यूट्रस रहा के अंदर स्पेस ही नहीं है। तो फिर अगेन विल हैव रिकरेंट अबॉर्शंस और रिकरेंट मिसकैरेजेस, इम्प्लांटेशन फेलियर। हाँ, इम्प्लांटेशन। बिल्कुल तो बिल्कुल यूट्रस सर। को शरीर का बाहर से भी देखना है और अंदर से भी देखना अंदर से भी देखना है, बिल्कुल सर। है। Yes. सर, छोटा यूट्रस के बेबी पे इसके अलावा और कोई कॉम्प्लिकेशन या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं बेबी की ग्रोथ में या किसी और चीज में बेबी को और कोई कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं? हाँ, तो मैं सब अपनी बहनों और भाइयों को जिन्होंने हमें ज्वाइन कर रखा है बताना चाहूंगा कि जब यूट्रस छोटा होता है तो एक बहुत बड़ा इश्यू शुरू हो जाता है साथ में। हम दवाइयां देके टांका लगाकर किसी तरह से बच्चे को होल्ड करने का ट्राई करते हैं, परंतु जब बेबी को अंदर जगह नहीं मिलेगी बड़ा होने का, एक एक औसतन बेबी का जो वजन है तकरीबन 3-3.25 किलो होता है हमारे देश के अंदर, और यूट्रस का साइज छोटा है, तो बेबी जब ग्रो नहीं करेगा तो बेबी विल हैव early abortions. They will abort. They'll go into preterm labors. They can have complications. अब बच्चे का जब बच्चा जो एक नॉर्मल फॉर्म में आता है तो बच्चे का सर नीचे रहता है विजाइना की तरफ और बॉडी ऊपर रहती है। That's the way बच्चे का एक नॉर्मल पोजीशन है। तो आप सोचिए जब बिस्तर पे सोती हैं आप, जब हम बिस्तर पे सोते हैं तो हम पिलो रख के सो जाते हैं, ठीक है? तो हेड के नीचे पिलो रखते हैं और हमारा जो हेड है वो एक बेड के एक साइड में ही रहता है। हम कभी अपना उल्टा होके नहीं सोते हम लोग। जैसे पिलो साइड ऑन द बेड, जैसे राइट साइड ऑन द बेड जहाँ हम सोते हैं, पिलो लेके सोते हैं। तो जब स्पेस कम होता है ना, तो बच्चे के पास स्पेस नहीं है, तो बच्चा अंदर घूम जाता है। तो बेबी कैन बी inverted. The baby can rotate inside and they can have mal presentations, mal positions. आप कितने सिजेरियंस करती होंगी अपने हॉस्पिटल में जब बिल्कुल बच्चा उल्टा है? उल्टा है, सो जब ब्रीच है, ट्रांसवर्स है। ब्रीच है, ट्रांसफर्स है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? सिजेरियन करना पड़ेगा। तो हमारी सारी बहनों को तकलीफ होगा फिर कि उनका सिजेरियन होगा। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। काउंसलिंग और पहले से समझना कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है। अबॉर्शंस क्या ना करें एंड दे कैन हैव abnormal lie and they can go into preterm labor also. प्रीटर्म लेबर। जी सर, कोई ऐसे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जिससे छोटे यूट्रस का साइज नॉर्मल यूट्रस का साइज में आ जाए? कोई मेडिकल ट्रीटमेंट्स या कोई ऐसे ट्रीटमेंट जिससे यूट्रस का साइज नॉर्मल हो सके वापस? हाँ, डेफिनेटली शिविका, बट ये जो टेक्निक्स होती हैं, ये हम सबको नहीं करनी चाहिए। जैसे हम आईवीएफ के डॉक्टर हैं, आप जी भी सर। आईवीएफ करती हैं, सो हम इस चीज़ को जानते हैं कि कैविटी को हम बड़ा कर सकते हैं, बट कैविटी को बड़ा करने के लिए कैविटी को काटना पड़ता है। यूट्रस के अंदर यूट्रस को काट के लंबा कर सकते हैं हम लोग, परंतु जब भी ऐसा सर्जरी करते हैं, तो यूट्रस कमज़ोर हो जाता है और यूट्रस के अंदर अगर कट लगेंगे, तो जब उनको गर्भधारण होगा, यूट्रस के अंदर टीयर भी आ सकते हैं। टीयर भी आ और सकते हैं। और अगर हमने यूट्रस को ठीक से रिपेयर नहीं करा, ठीक से उसको क्लीन नहीं करा, there's a possibility that the uterus may not conceive only. ओके। बिकॉज़ अगर हमने लाइनिंग खराब कर दी यूट्रस को लंबा करने के लिए, तो फिर वो गर्भधारण ही नहीं करेगी स्त्री। नहीं कर आई पाएगी। थिंक कि इसके बहुत कम इंडिकेशन होते हैं। इसको मैं ये नहीं बोलूँगा कि कहते हैं छोटा यूट्रस है, उसको हम एक अंदर से कट लगा देंगे, जिसे हम कहते बड़ा हैं हो जाएगा फिर। हाँ, मेट्रोप्लास्टी। ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये सब चीज़ें पहले की जाती थी। अभी जो हमारे पास गाइडलाइंस हैं, जो रिकमेंडेशंस हैं, तो हम मेट्रोप्लास्टी जैसी चीज़ें हम रिकमेंड नहीं करते हैं। नहीं करते। यूट्रस टी शेप्ड होता है कई बार। एक अगेन छोटा यूट्रस है, कैविटी छोटी है यूट्रस की,
तभी हम ऐसा कर सकते हैं। अब कुछ बहनों को पता होगा कि किसी ने उन्होंने देखा होगा किसी पेशेंट को, या उनको उनके साथ खुद ही टी शेप यूट्रस बोला गया होगा उनको। तो वहाँ पर वी कैन ट्राई, बट नॉट एज अ रूटीन, वी शुड नॉट बी डूइंग सच थिंग्स। दूसरी बात आपने बोली कि हम यूट्रस को कैसे बड़ा कर सकते हैं। यस, मेडिकली देयर आर मोर मेथड्स, शिविका। वी कैन गिव देम समथिंग लाइक हार्मोन्स। हम उनको यूट्रस को हम कुछ प्राइम करते हैं दवाइयां देके। वी कैन गिव देम एस्ट्रोजेंस, वी कैन गिव देम प्रोजेस्टेरोन्स, वी कैन मेक द यूट्रस ग्रो गिविंग देम हार्मोनल थेरेपी। बट डेफिनेटली शिविका, बाय नो मीन्स, तो जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ पर जुड़े हुए हैं, we can see around 77 people have joined us now, Shivika. 75 people are here with us. The message will be that uterus छोटा होना कोई बहुत बड़ा खतरे का बात नहीं है, उसे मैनेज कर सकते हैं। बट हर छोटे यूट्रस को काट के बड़ा करने का कोशिश करना, और कई बार मैंने आप भाई बहनों को देखा, आप खुद आकर कहते हैं मेरे यूट्रस को बड़ा कर दो काट के, तो ये एक गलत सलाह होगी उसको ऐसा करना। तो यूट्रस को काट के बड़ा नहीं कर सकते, गर्भाशय को कभी भी हम चीरा नहीं लगाते, बट उन्हें गोली देना, जैसे गोली आती है प्रोगेनोवा की, एस्ट्रोजन की दवाइयां आती हैं, उनको देकर प्रोजेस्टेरोन, उनको फिर हम उनकी माहवारी को लेकर आते हैं और यूट्रस को हम बड़ा कर सकते हैं। बट प्लीज जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ पर हैं, कभी भी अपने यूट्रस के ऊपर ऑपरेशन मत होने देना। कभी भी आपको डाउट हो, आप शिविका मेरे से बात कर सकते हैं। हमारा नंबर नीचे स्क्रॉल कर रहा है, हमारा वेबसाइट भी है, यू कैन ऑलवेज टॉक टू अस, बट प्लीज डोंट ट्राई दिस थिंग्स, दे आर नॉट गुड फॉर द यूट्रस, बट मेडिकली वी कैन डू इट। और सेकेंडली शिविका, आजकल जो जमाना चल रहा है, व्हिच वी से माइंडफुलनेस एंड हैप्पीनेस, अगर हम हमारी डाइट अच्छी रहती है, तो कहते हैं जिसमें भी विटामिन सी अच्छा है ना, तो मैं सबको एक ही चीज कहता हूँ कि महंगी महंगी दवाइयां मत खाओ, आप आंवला खा लो। दिन में अगर आप कच्चा आंवला खा लेते हैं ना, आधा आंवला खा लेते हैं, वो विटामिन सी का भरमार है, वो एक एटम बॉम्ब है। उसके बदले में हम चाहते हैं महंगी महंगी दवाइयां खाना, महंगी महंगी गोलियां खाना, तो हमें अच्छा लगता है पैसा खर्च करना, वी फील वेरी हैप्पी स्पेंडिंग मनी। तो ये हमें नहीं करना चाहिए। वी कैन टेक green vegetables, we can take fruit, we can take amla, they can really help you to have your then secondly, मन को शांत रखना, अपने दिल को शांत रखना, और मन और दिल के बीच में एक और दिमाग और दिल के बीच में, और दिमाग के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करके रखना है। माइंडफुलनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रात को 7-8 घंटे आराम से सोना, स्ट्रेस नहीं लेना, और परेशानी होने पर हमसे बात करना। This is what I will say can take you far away. और हम रूटीनली ऐसे केसेस करते हैं, रूटीनली केसेस आते हैं जब यूट्रस का साइज छोटा होता है, we increase it. A lot of women they go to premature POF, premature menopause. तो जी बहुत सारी बहनों को 40 ईयर से पहले premature menopause हो जाता है, तो उनके अंदर we can give them some drugs and we can do IVF. और शिविका, 2 चीजें और बताना चाहूंगा सब अपने जो मेरे फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं, हमारे फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं, कि इसमें एक बहुत अच्छी चीज होती है कि आपकी ओवरी ठीक होती है। अगर यूट्रस इज स्मॉल, 99% आपकी ओवरी ठीक रहेगी, तो दैट्स ए वेरी वेरी गुड। ओवरी ठीक है तो उनके हम पॉजिटिव साइन है वो प्रेगनेंसी में। साइन। सो एंडोमेट्रियल लाइनिंग चेक कराओ। सो भाई बहनों, मेरे बच्चों, अपना यूट्रस का लाइनिंग चेक कराओ, लाइनिंग को बढ़ाओ, टेक विटामिन सी, एक्सरसाइज करो, टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, ऐसा शुरू करो, और हार्मोन देके हम लाइनिंग को बड़ा कर सकते हैं। अननेसेसरी ऑपरेशंस मत कराओ अपने ऊपर। ये कुछ चीजें होती हैं जो कि विच विल हेल्प। और अगर किसी कारण से किसी का यूट्रस नहीं है, तब भी कोई परेशानी नहीं है, यू कैन गो ऑन फॉर ए सरोगेसी। आपकी एक्ट तो है, आप सरोगेसी कर सकते हो, जो कि कुछ कानून हमारे के लिए एग्री नहीं करते हैं, बट सरोगेसी इज एन ऑप्शन फॉर द पीपल हु डोंट हैव ए यूट्रस। तो वो भी सरोगेसी के लिए अप्लाई कर सकती हैं, तो दे विल टेक परमिशन फॉर दैट। जी जी सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया ट्रीटमेंट्स के बारे में, माइंडफुलनेस के बारे में, कैसे हमारी डाइट और एक्सरसाइज हमें इस प्रॉब्लम से बेहतर कर सकता है, बिकॉज स्ट्रेस एज वी नो इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, सो दीज थिंग्स कैन रियली हेल्प। यस, दे कैन रियली हेल्प। हमारा पूरा बदन, आप सोच लीजिए एक चीज को, कि मैं सबको एक ही चीज बोलता हूँ, हमारे पास जो मेरी बहनें आती हैं, शायद आदमी ने कुछ ज्वाइन भी करा होगा, उनको हम गोली देते हैं यूट्रस को बड़ा करने की, और उनकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं, यहाँ से टप टप हो रहा होता है, और वहां से वो दवाई खा रही होती है। तो मैं एक ही चीज कहता हूँ, जो गोली खा रहे हो ना, गोली टपक के बाहर आ रही है,
Very well said, sir. रोना बंद कर दो, जितना रोगे हर आंसू के साथ में दवाई आपके बदन से बाहर आ रही है, वो गर्भाशय में नहीं जा रही, अब गोली मुंह में डाली और गोली आंसू के साथ बाहर आ गई। आपके गर्भाशय पे काम नहीं करेगी। तो सबसे पहले मन को शांत रखो। प्रॉब्लम को फेस करने के तरीके होते हैं। हम हर प्रॉब्लम को हम हैंडल नहीं कर सकते हैं, तो कई बार हमें छोड़ना पड़ता है। कई बार डॉक्टर शिविका वी हैव टू से लेट इट गो, सरोगेसी का। हमें पता रहना चाहिए कि छोटे यूट्रस के साथ लड़ाई है, तो छोटा यूट्रस, स्मॉल यूट्रस, बट वो बहुत बलवान है। हम सबका जन्म बहुत बलवान है, वो है छोटा सा। हमें देखना है उसके साथ हम फाइट कब तक कर सकते हैं, और एक समय पे आकर कई बार हमको बोलना पड़ता है नो फाइट, देन यू कैन गो फॉर सर्विस। और धैर्य रखो, इसके इलाज होते हैं और हम रूटीनली ऐसे केसेस को मैनेज करते हैं। सो इफ यू एनीवन वांट्स टू कंसल्ट अस, यू कैन ऑलवेज कंसल्ट अस एंड we can take some questions, Shivika. Yes, sir. I think we should take some questions. Yes. Yes. जो भी हमारे viewers के questions Priya हैं. Praveen has said you can't understand Hindi. Sorry, Priya. I'll be careful. Priya doesn't know Hindi. Great. अच्छा, Priya doesn't know Hindi. Yeah. Sir, एक question हमारे पास आया है कि is IVF indicated or not in hypoplastic uterus cases? Hypoplastic uterus के कुछ कारण मैंने बताए आपको। आपने आई थिंक जिसने सवाल पूछा है ये मस्ट बी अ डॉक्टर। सो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, किसका सवाल है शिविका जी के? सर, ये निर्मला रविंद्र प्रसाद जी का सवाल है कि आईवीएफ हाइपोप्लास्टिक यूट्रस के केसेस में आईवीएफ इंडिकेटेड है या नहीं? एब्सोल्युटली करेक्ट, यू मस्ट बी अ डॉक्टर। निर्मला जी, तो आपके लिए मेरा जवाब ये रहेगा, मैंने आपको दो चीजें बताई। यूट्रस छोटा क्यों होता है? यूट्रस छोटा तब होगा अगर वो बचपन से ही ड्यू टू सम जेनेटिक कॉज छोटा है, नंबर एक। नंबर दो, अगर उसमें कोई इन्फेक्शन हो गए तो वो कैविटी छोटी हो जाती है। अब एक और कारण जिसके बारे में मैंने आपको बताया नहीं, पर आपने मुझे पकड़ लिया। श्वेता, आपने मुझे पकड़ लिया, मैं आपको बताना भूल गया। आप सबको देख के आई वाज सो एक्साइटेड, आई फॉरगॉट, यू कॉट मी। सो ऐसा होता है कि यूट्रस को जन्म के समय, जब whenever a child takes birth, uterine size is 3 centimeter. So I told you the size of a uterus is barely 3 centimeter. ये size होगा uterus का. And as she becomes an adult, uterus size will become this long. अब uterus को, when the uterus grows from a small size of this size to this size, it will happen due to hormones. So and these hormones come from our brain. आपने सुना होगा ना, काफी लोग चक्रा मेडिटेशन करते हैं, जब हम ध्यान लगाते हैं, कहते हैं ना हाथ में माला, we take a mala in our hand and we put all chakras. Chakra balance is a good way to increase uterine size. मूलाधार चक्र कहते हैं। मूलाधार, yes sir. तो जहाँ सहस्त्र चक्र होता है, the chakra here is called सहस्त्र चक्र। इसके पीछे we have a pituitary gland and hypothalamus, which will release hormones LH and FSH. That will make uterus grow from 3 centimeter to 8 centimeter. एक छोटी, when the child is born, her uterus is 3 centimeter. At that time, her glands are not activated; they're not working. धीरे-धीरे, when she gets her periods, they become activated and they become around. Then we get LH and FSH and estrogens, and the uterus enlarges. Agar, in case any woman who has got low LH FSH, we call it hypo. In this, uterus is fine, but there are no hormones in the body which are making the uterus grow big. In that case, when we have hypo, then we should go in for IVF. Hypo, we should go in for IVF. Hypo, we should go for IVF. Correct. I think one more question. We are at 29. One more question, yes. We can summarize or we can cast them again. So Dr. Sushila पूछ रही है, what is the cutoff dimensions for labeling as hypoplastic uterus? 3.5 to 3.8 centimeter is the cutoff. Yes. Normal length is around 6.5 to 8 centimeter. Around 3 centimeter is the 3 centimeter. I think we'll have to say goodbye. Time is 29:46. So thank you so much sir, आपने बहुत अच्छे से छोटे यूट्रस के टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, कॉजेस बताए, सब लोगों को ट्रीटमेंट बताया, बहुत अच्छा एडवाइस दिया कि हमें सर्जिकल ऑपरेशंस में ऐसे नहीं जाना चाहिए। अभी इसके बाद भी अगर किसी के कोई डाउट्स हैं, वो हमें अपने डाउट्स मैसेज कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, इस जो नंबर फ्लैश कर रहा है, इस पे अपने डाउट्स और क्वेश्चंस रख सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। I will meet now every week probably and discuss some topic.
हमें लिखिए, बताइए क्या जानना चाहते हैं, we can talk to you more. So thank you so much. God bless all of you. Thank you, Shivika, and thank you everyone who has Thank you joined so much, us. sir. Thank you so much. Okay, bye. God bless Bye. everyone.